तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो अगर आप इस फायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो ये वीडियो इस फायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो यार बैंक डिटेल्स फिलअप करने के बाद जो है इंस्पायर स्टूडेंट जो है देख रहे हैं कि आगे क्या करना है, और कई लोग को तो पता होता है कि बैंक डिटेल्स देने के बाद जो है क्या करना है। तो जी हाँ, आपने सही सुना कि जो है बैंक डिटेल्स फिलअप करने के बाद जो है आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट और मार्कशीट जो है अपलोड करनी होती है। तो कैसे जो है आपको मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड करनी है, इस टॉपिक पे आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जो है बहुत सारे स्टेटों में जो है फर्स्ट ईयर का जो है रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और किसी के भी जो फर्स्ट ईयर वाले और किसी भी ईयर वाले स्टूडेंट है जिसका जो है एग्जाम अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है, किसी का 2 किसी का 3 ऐसे कुछ एग्जाम हो रखे हैं। तो जो है मेरे खुद के स्टेट में अभी जो है एग्जाम हो रहा है, जो है असाइनमेंट के फॉर्म में हो रहा है। तो फिर टाइम लगेगा, 2-3 मंथ के बाद जो है रिजल्ट चेक होगा, फिर मार्कशीट आएगा। तो मैं जब मार्कशीट आएगा तभी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि डीएसटी ने जो है 1 साल का टाइम दे दिया है। तो मैं जो है 2021 में जो है जून या जुलाई तक अपने जो है मार्कशीट अपलोड कर सकता हूँ। तो उतने दिन तक तो लेट नहीं होगा, जब भी मेरा मार्कशीट आएगा मैं अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे ही यार आप सभी को जो है अपना मार्कशीट जब भी कभी भी आए तो आपको तब अपलोड करना है। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि डीएसटी जो है हमेशा जो स्टूडेंट्स को मौके देते रहते हैं, चांस देते रहेंगे। तो जिस किसी स्टेट में यार प्रमोशन या फिर आप लोग का रिजल्ट घोषित कर दिया है तो आप अपलोड कर सकते हैं, और जिनका नहीं आया तो बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। तो यार अब बात आती है कि प्रमोटेड वाले स्टूडेंट जो है अपना मार्कशीट कैसे, मतलब वही वाला अपलोड करेंगे कि कुछ और वाला। तो प्रमोटेड वाले स्टूडेंट क्या करेंगे यार, जो है अपना प्रमोशन वाला जो है मार्कशीट जो है वहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, और है प्रिंसिपल से जो है आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट वहाँ पर जो है सिग्नेचर करवा लेनी। तो पूरा वीडियो में अभी आगे जो बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या करनी है, पूरा वेबसाइट पे लेके चलूंगा। तो कहाँ कहाँ आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट डाउनलोड करके जो है फिलअप करना है और कैसे अपलोड करना है। तो पूरा वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, कहीं पर स्किप कर देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। अगर आप इंस्पायर से रिलेटेड स्टूडेंट है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना ही होगा, नहीं तो आप जो है बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए फाइनली जो है वीडियो को आगे स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपको डीएसटी की वेबसाइट पर जो है लॉगिन करना होगा। तो आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन होकर इस प्रकार का आएगा। तो वहाँ पर आपको इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप और क्या है फॉलोशिप और फैकल्टी ऐसे करके ऑप्शन देखेंगे। तो आपको जो है स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। फिर वहाँ पर आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जो कि इस प्रकार का होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है आपके जो है बैंक डिटेल्स अपलोड करेंगे उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर डिटेल्स शो करने वाला है। तो अगर आपका जो है बैंक डिटेल्स वेरीफाइड हो जाएगा तो जो है आपके राइट साइड पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे व्यू ऑफर लेटर, फिर बैंक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स करके, तो आपको चौथे नंबर के जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स फॉर बीएससी एमएससी उस पर जो है क्लिक करना होगा। अगर जो है आपका बैंक डिटेल्स वेरीफाइड हो गया तो ये वाला ऑप्शन जो है ओपन होके आएगा। तो उसका इंटरफेस जो है इस प्रकार का होगा। तो फाइनली जो है यार हम बीएससी डॉक्यूमेंट्स, एमएससी बीएससी डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक किए तो ये इंटरफेस ओपन हो गया है, क्योंकि जो हमारा बैंक डिटेल्स जो है वेरीफाई हो गया था। तो अब यार यहाँ पास हमारा जो है काम शुरू होता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट और मार्कशीट का। तो यहाँ पास किस में जो है मार्कशीट अपलोड करनी है और किस में परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे अपलोड करनी है, तो यहाँ पास बारी बारी बताऊँगा। तो ये वाला स्टेप यार आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, तो देखते रहिए बहुत ही ध्यान से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है डॉक्यूमेंट फॉर ईयर, जिस पे जो है रेड कलर का जो है स्टार लगा हुआ है। तो साइड में यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट करके जो है ऑप्शन दे रहे हैं। तो वहाँ पर से आप यार कौन से ईयर का जो है एग्जाम दे उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर वाले हैं तो फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जो है अभी हम लोग फर्स्ट ईयर ही वाले हैं। तो ये सिलेक्ट हो जाने के बाद ये आपको नीचे मार्कशीट का ऑप्शन दिख रहा है। तो उसके साइड में अपलोड का जो है ब्लू कलर में आइकन दिख रहा है। तो उसके नीचे आपको लिखा है यार कि जो है आपका फाइल वजन होना चाहिए वो पीडीएफ में होना चाहिए, कि यहाँ पर पीडीएफ ही एक्सेप्ट होता है, वो भी 1 MB के साइज पे मिनिमम होना चाहिए। और अगर सेमेस्टर वाले आपका एग्जाम होता है तो आपको जो है 1 साल के पूरे सेमेस्टर के जो है रिजल्ट को वहाँ पास मार्कशीट में एक ही पीडीएफ में जो है अपलोड करना है। तो ये तो हो गया यार आपका मार्कशीट आपको मिलेगा, उसको अपलोड कर देंगे। लेकिन इसके बाद आपको होता है यार, बात आता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट की। तो नीचे आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिख रहा है। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट यार होता क्या चीज़ है, उसको कैसे भरते हैं उसको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर यार नीचे टेम्पलेट्स करके लिखा गया है। तो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट करके जो लिखा है तो जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से यार आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर उसको कैसे फिलअप करवाना है मैं बताता हूँ। तो आपको अपने कॉलेज में रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल साहब के पास उसको लेके जाना है, वो फिलअप करेंगे। तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा ये बता देता हूँ मैं। इसको हमने अभी जो है इंस्पायर के वेबसाइट से जो है डाउनलोड किया, जिस परफॉर्मेंस रिपोर्ट बोला जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्पायर्स प्रोग्राम परफॉर्मेंस रिपोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और डायरेक्टर और रजिस्ट्रार ऑफ द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो ये आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको अपने प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार से फिलअप करवा लेनी है।
तो फर्स्ट में है इंस्पायर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये नंबर जो है आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म से वहाँ पर टॉप में जो रहता है उसी को डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर करके लिखा रहता है वहाँ पर। एप्लीकेशन जो आप जब फॉर्म भरे थे तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रिंट आउट मिला होगा, उसमें दिया रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको फिलअप करना है यहाँ पर। जनरली जो है प्रिंसिपल फिलअप नहीं करते, आपको फिलअप करके मांगेंगे। और यहाँ पर लिखा है इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर एंड मिस, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा। उसके बाद सन और डॉटर ऑफ लिखा है तो वहाँ पर आपके फादर का नाम आएगा। तो उसके बाद लिखा है ब्लैंक है, उसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज, तो ब्लैंक में आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री और नॉट सेटिस्फैक्ट्री ऐसे करके कुछ लिखा है। इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर ऑफ बीएससी इंटीग्रेटेड एमएससी कुछ यहाँ पर लिखा है। फॉर कंटिन्यूएशन स्कॉलरशिप आई रिकमेंडेड दैट हीज इंस्पायर स्कॉलरशिप में बी कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड इन ईयर 20, जो भी ईयर होगा वहां पर भर लेंगे। तो इट इज ऑल्सो सर्टिफिकेट दैट स्टूडेंट इज नॉट रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है यार, मेनली जो है यह दिखाता है कि जो है स्टूडेंट जो है इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहा है। यह आपको कंफर्म करने के लिए प्रिंसिपल से साइन करके जो है डीएसटी मांग रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि जब इंस्पायर में आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो इसके अलावा आपको कोई भी स्कॉलरशिप जो है नहीं लेनी है। फिर लास्ट में यहाँ पर सिग्नेचर और स्टाम्प वगैरह यहाँ पर करेंगे और कौन सा प्लेस है आपका वो लिख देंगे और डेट डाल देंगे। तो फिर ये आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट रेडी, और इसको जो है आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पर नोट में कुछ लिखा है अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ द एनुअल सेमेस्टर। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल मार्कशीट को जो है स्कैन करके अपलोड करनी है। मतलब अपलोड नहीं करनी, इसी के साथ जो है आपको उसकी सेल्फ अटेस्टेड मतलब सिग्नेचर करके इसके साथ आपको अपने प्रिंसिपल के पास लेके जाना है अपना जो है मार्कशीट को। फिर जो है तो यार मेरे पास एक स्टूडेंट का जो है फिलअप हो गया हुआ एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट है जिसको जो है 3 साल का जो है स्कॉलरशिप मिल चुका है। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए यार, आधा आधा करके मैं जो है ना अपलोड करके आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो आप लिख कर जो है आपको अपलोड कर देनी है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो जरूर से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।